Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7. So दोस्तों आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो कट ऑफ को लेकर है, जो कि फेज 1 का जो कट ऑफ होता है उसको लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्राउड है जो आरबीआई ग्रेड बी में फेज 1 क्लियर नहीं कर पाता है ना। तो उसी को लेकर डिस्कशन करेंगे और किस तरह से आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, किस तरह से इस कट ऑफ को क्लियर किया जा सकता है। तो आइए ज़रा बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपके लिए। और दोस्तों हर सब्जेक्ट के लिए क्विजेज मिलती है डेली बेसिस पर, और नए क्वेश्चन के साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप किसी पेड बैच में एनरोल करते हो तो एक छोटा सा रेफरल कोड है जो कि Y710 है। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ किसी भी पेड बैच में एनरोलमेंट कर सकते हो। और लीप ईयर है तो अड्डा 24/7 ने भी इस लीप ईयर आप सभी के लिए डबल वैलिडिटी के साथ साथ 81% का डिस्काउंट रखा है सारे महापैक्स के ऊपर। 80% फ्लैट है, 1% एडिशनल आपको मिलेगा अगर एप्लीकेशन ऐप के थ्रू आपने किसी प्रोडक्ट में एनरोलमेंट किया। तो रेफरल कोड का ध्यान रखें कि दोस्तों Y710 है, इसको यूज़ करके हमें मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आरबीआई ग्रेड बी की अगर बात करें दोस्तों तो बहुत बड़ी मतलब जॉब है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, है ना। अगर हम एक बार अगर मिस करते हैं तो काफ़ी कुछ हम खो देते हैं एक तरह से, है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेज़ 2 के अंदर बहुत बढ़िया हैं, फेज़ 2 उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फेज़ 1 का वो कट ऑफ तक नहीं निकाल पा रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना। इनमें वो अपना कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे मेनली। ठीक है, सो आप लोग जहाँ तक जानते हो सभी लोग कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसका 3 फेज का एग्जामिनेशन है आपका, कि फेज 1 जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। और फेज 2 जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, एक इंटरव्यू रहता है आपके पास, है ना। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो फाइनल सिलेक्शन आपका सिर्फ इसी पार्ट पर डिपेंड करता है कि फेज 2 और इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, मतलब 375 मार्क्स में से आपका फाइनल सिलेक्शन डन होता है मेनली, है ना। अच्छा, तो अगर फेज 1 को अगर देखें आप लोग तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है आपका, है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न है, थोड़ा देखना जरूरी है कि जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस आते हैं 80 मार्क्स के, और आपको इसमें 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। वहीं पर क्वांट की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 नंबर के, और 25 मिनट्स आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। इंग्लिश की बात कर ले तो 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स आपको मिलते हैं, 25 मिनट्स मिलते हैं आपको। रीजनिंग सेक्शन की अगर बात की जाए दोस्तों तो 60 क्वेश्चन है, 60 मैक्सिमम मार्क्स है, और 45 मिनट्स मिलते हैं। मतलब आप ठीक से देखो भाई, यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया रखा आपको, है ना। तो पहले तो आप लोग ये डिसाइड करा करो कि आपको सारे क्वेश्चंस तो करना नहीं है ना। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सिलेक्टिव रहना चीज़ों को लेकर। ठीक है, सिलेक्टिव रहना है कि यार मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती है। जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि यार कौन सा पोर्शन मुझसे बन रहा है और कौन सा पोर्शन में नहीं बना पा रहा हूँ, जिसको मैं छोड़ सकता हूँ आराम से, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शनल टाइमिंग है आपके लिए, और नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जामिनेशन में दोस्तों। कई सारे बच्चे तो इस वजह से दिक्कत में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब सही कर रहे हैं हम लोग, और गलत ऑप्शन पे टिक करने जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है इसमें 0.25 की। क्लियर है, उस वजह से भी कट ऑफ कई बच्चों का रुक जाता है मेनली। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा अगर बात कर ले जो फेज 2 का एग्जामिनेशन था दोस्तों, ये फेज 2 है ना, जिसके अंदर आपका पेपर 1 जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 2 पार्ट में होता है। पेपर 2 जो रहता है आपके पास इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का, और उसके अलावा पेपर 3 जो है वो आपका फाइनेंस का रहता है, एफएम का, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट करता है। फाइनल सिलेक्शन आपका इन्हीं पेपर्स पर डिपेंडेंट है ना। और उसके बाद में इंटरव्यू, जैसा आपसे कहा था कि 375 जो है मार्क्स, इन्हीं पर आपका फाइनल सिलेक्शन डन होता है ना। अब जरा थोड़े से एनालिसिस अगर की जाए किसकी, फेज 1 की कट ऑफ को लेकर, है ना। तो हमने पिछले 3 साल का यहाँ पर कट ऑफ रखा है बेसिकली, है ना। उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, राइट। और देखो एक चीज़ और भी समझ लो आप लोग कि कट ऑफ से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इस बार का पेपर कैसा आएगा। लेकिन फिर भी उससे हम कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि अच्छा ये 3 साल में इस तरह से चल रहा है, तो हो सकता है कि इस बार इस तरह की चीज़ें चलेगी अपने लिए, है ना। तो वो थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, है ना। लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के थ्रू। तो दोस्तों जैसे अगर हम फेज़ 1 के कट ऑफ को लेकर अगर बात कर लें, है ना, तो ईयर बाय ईयर चलते हैं हम लोग। जैसे 2021 की अगर बात कर ली जाए, 2021 की अगर बात कर ली जाए तो आपने अभी देखा था कि जनरल अवेयरनेस जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है आपके पास है, उसका कट ऑफ अगर देखोगे सेक्शनल कट ऑफ तो सिर्फ और सिर्फ कितना गया है, 16 मार्क्स का गया था 2021 में। इसके पहले तो दोस्तों जो
19 में एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें 122 ओवरऑल गया था कट ऑफ, 122 नंबर ओवरऑल कट ऑफ गया था, सबसे हाईएस्ट माना गया था उस कट ऑफ को। ठीक है, उसके बाद में फिर आप देखोगे तो कम कम ही होते चल रहा है धीरे धीरे, राइट। तो पेपर का मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है वो, राइट। सो यहाँ पर अगर जीए की अगर बात करें आप लोग तो कितना 16 मार्क्स का कट ऑफ गया था आपका कभी 2021 में। रीजनिंग की अगर बात करोगे दोस्तों तो ये गया था आपका 12 मार्क्स का, राइट। और उसके अलावा अगर इंग्लिश और क्वांट की अगर बात कर ले तो ये 6-6 नंबर के कट ऑफ गए आपके इंग्लिश के और क्वांट के, ये दोनों का कट ऑफ लगभग सिमिलर ही जा रहा है ना। इनका भी अगर देखेंगे आप लोग तो सेम जा रहा है दोनों का कट ऑफ। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो कितना परसेंट कट ऑफ बनाए, अगर आप ये मान के चलोगे ये नंबर जो निकले बेसिकली तो कितना परसेंट गया बेसिकली, अगर देखोगे ध्यान से तो आपको ये लेके चलो कि सर 6 नंबर तो ये है ना, 5 तो कुल मिलाकर 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये कुल मिलाकर कितना बन गया 20% आपका। ठीक है, कि यहाँ पर आपका जो कट ऑफ गया सेक्शन वाला पार्ट कितना गया आपका 20% का कट ऑफ गया, ध्यान से देखोगे तो, है ना। इसको भी देखो 16 से 5 मतलब 20% इधर भी गया आपका मेनली। ठीक है, इधर भी आपका देखोगे तो 12 से कितना 12 5 60, तो ये 20% आपका इधर भी गया है, इधर भी आपका कितना गया 20% कट ऑफ गया है, राइट। सो इसमें एक बात आप ये समझ सकते हो कि मुझे सेक्शन कट ऑफ अगर क्लियर करना है तो आप ही सिर्फ ये देख लो कि मेरा कौन सा पोर्शन ज्यादा वीक है। मतलब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वांट से डर लगता है, तो क्वांट के अंदर आप एटलीस्ट उतना पढ़ लो, उतना स्ट्रॉन्ग कर लो उस जोन को कि मैं इतने मार्क्स तो एटलीस्ट लेके आ जाऊं, है ना। बहुत ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप यहाँ इतना मार्क्स यहाँ पर लेके आ जाओ। लेकिन आपको एक बात और दिमाग में रखना पड़ेगी कि अगर आप एक पोर्शन को कोई सा आपको लग रहा है कि यार मुझे इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर मैं इसको नहीं कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग, तो आपको कोई ना कोई सा पोर्शन दूसरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको ओवरऑल पर भी ध्यान देना है, आपको ओवरऑल कट ऑफ पर भी ध्यान देना जरूरी होगा, अदरवाइज गाड़ी आपकी रुक जाएगी। क्योंकि देखो आप लोग इनको जोड़ोगे और इसको देख लो जरा, है ना, तो सेक्शनल के साथ साथ आपको ओवरऑल पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें से ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपका रीजनिंग बहुत ज्यादा वीक हो रहा है तो रीजनिंग उतना पढ़ लो कि यार, और लेकिन जितना पढ़ोगे सॉलिड पढ़ना है कि जितना मैं करके आऊंगा एकदम एक्यूरेट होगा वो, दैट्स इट। ठीक है, उसमें फिर किसी तरह की मतलब ऊपर नीचे 19-20 नहीं चलने वाला है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि फिर वो आर पार की लड़ाई हो जाएगी एक तरह से। तो जितना करोगे उतना सॉलिड करके आना है इसके अंदर। तो जो भी टॉपिक आपको लग जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा था मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर थोड़ा सा उतना काम कर लो कि आपका कट ऑफ निकल जाए मेनली, है ना। और अभी तो टाइम है अपने पास, अभी टाइम है तो अभी आप पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, पर ध्यान रखना कि ओवरऑल कट ऑफ पर भी आपको ध्यान देना है। अब इसी तरह से देखो अगर आप लोग इसके नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात कर ले, नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें 22 की, तो 22 में अगर देखोगे तो जीए का भी कट ऑफ कम हो गया, 12 नंबर का कट ऑफ गया था जीए का। रीजनिंग की अगर बात करोगे तो 9 नंबर का कट ऑफ गया था आप लोगों का। इंग्लिश और क्वांट अगर इन दोनों ही सब्जेक्ट्स की अगर बात कर ली जाए तो इन दोनों का सब्जेक्ट का 4.5 और 4.5 मार्क्स का कट ऑफ गया था यहाँ पर भी। ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ के जो कट ऑफ है थोड़ा सा और कम हुआ है, तो कट ऑफ कम हुआ है मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है यहाँ पे, राइट। पेपर का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है यार। देखो सेक्शनल टाइमिंग भी है आपके पास में, सेक्शनल टाइमिंग भी है अपने पास में। ठीक है, हर इसमें आपको 25 मिनट मिल रहे हैं, 25 मिनट मिल रहे हैं, है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करने आपको, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आपको सिलेक्टिव रहना चीजों को लेकर, और जो पार्ट आपका स्ट्रांग है उसमें आप लोग ओवरऑल के लिए चलो, और जो पार्ट आपका स्ट्रांग नहीं है उसके लिए कम से कम सेक्शनल के लिए तो चलो आप लोग कि यार मेरा सेक्शनल तो निकल जाए किसी भी तरह से। लेकिन बिना पढ़े तो वो भी नहीं निकलने वाला है ना। और उसके अलावा अगर बात कर ले आप लोग इसकी जनरल मतलब 2023 वाले पार्ट की, तो 2023 का और 22 का दोनों का कट ऑफ एकदम सिमिलर गया था दोस्तों, कि 12 नंबर आपका गया था जीए का। रीजनिंग की अगर बात कर लोगे तो 9 नंबर का गया था आपका। इंग्लिश और क्वांट की अगर बात करें तो 4.5 मार्क्स का कट ऑफ गया था आप लोगों का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर एक जगह और नजर अगर डालोगे आप लोग, है ना, कि ओवरऑल कट ऑफ इस बार का 54.25 था ओवरऑल, लेकिन पिछले बार की अगर बात कर ले तो 63.75 था ओवरऑल कट ऑफ हमारा, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है कभी कभार कि हम लोग सिर्फ कट ऑफ को लेकर सोच ले और उसी फील्ड में पढ़े कि सर मुझे तो इतना ही पढ़ना है बस, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरऑल के लिए आपको क्या कर रहे हो, क्योंकि देखो ये डिफरेंस काफी ज्यादा क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ा डिफरेंस एक तरह से देखा जाए तो अभी का और पिछले बार का, है ना। अगर हो सकता है कि पिछले बार की तरह इस बार का भी ओवरऑल कट ऑफ अगर 63.75 जाता तो बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि रुक जाता एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत कम हो गया ना, देखो ना 54.25 चले गए, पिछली बार 63.75 था, तो काफी गिरावट हुई, मतलब पेपर का लेवल और बोल सकते हो डिफिकल्टी वाला रहा है ये, है ना। लेकिन दोस्तों इसके अंदर इस पेपर के अंदर भी अगर क्वांट वाले पार्ट की अगर बात करोगे ना, तो क्वांट के अंदर चीजें डुएबल थी, जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों ने बेसिक्स क्लियर रखे हैं अपने, है ना, वो चीजें बना पाए हैं उसके अंदर।
क्योंकि पेपर का एनालिसिस हमने भी किया था प्रॉपर वे में, राइट, ठीक है। कुछ टाइम में हम यहाँ पर मेमोरी बेस्ड भी मतलब डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में कि किस तरह का पेपर था वो, डुएबल चीज़ें थी उसके अंदर। बस ये था कि ट्रिक या फिर किसी शॉर्ट ट्रिक वगैरह पे उन पर डिपेंडेंट नहीं थी चीज़ें, है ना। इसमें इन सब में एग्जामिनेशंस में आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आप लोग जब ये एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस थोड़ा सा अपने को पढ़ना है और अपन एग्जामिनेशन मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे फेज 2 के लिए। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा स्टेप होता है ये वाला फेज 1 का, है ना। सबसे बड़ा फिल्टर तो यही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो पहली छटनी मतलब पहले फेज के अंदर ही बाहर निकल जाते हैं, है ना। ये छटनी वाला काम करता है अच्छे से। और कहीं ना कहीं आप देखोगे हर साल जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हो सकता है कि इस बार का कट ऑफ और कम हो जाए, है ना। तो आप लोग क्या करो इनके लिए कि जो मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, जो अदर बैंक एग्जाम होते हैं ना, उनके जो मेंस के एग्जाम, जैसे IBPS PO हो गया उसका मेंस का एग्जाम, SBI PO हो गया उसका मेंस एग्जाम, RRB हो गया उसका मेंस का एग्जाम, तो जो उनके मेंस के एग्जाम की चीजें हैं उनको थोड़ा एनालिसिस करा करो अच्छे से प्रॉपर वे में, कि यार इस लेवल की मुझे प्रिपरेशन अपनी करनी है ना, क्योंकि वही चीजें उसी तरह की चीजें आपकी ग्रेड बी में आती है, राइट। अगर उस वे में अगर प्रिपरेशन लेके चलोगे आप लोग, तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे आराम से आप लोग, और ओवरऑल पर भी काम कर जाओगे यार, है ना। देखो क्वांट के अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्टेशन रखो, लेकिन हाँ कम से कम इतना मान के चलो कि अगर 10 से 16 नंबर के आसपास भी आप लेके चल रहे हो, 10 से 16 नंबर के आसपास भी अगर लेके चल रहे हो आप लोग कि मैं इतना करूंगा, तो कट ऑफ की तो टेंशन होने वाली है नहीं आप लोगों को, है ना। कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल होने वाली नहीं है। इतना भी मार्क्स अगर लेके चलोगे तो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए क्वांट के लिए, है ना। और उसी से हिसाब से फिर आप अदर सब्जेक्ट में भी डिसाइड कर सकते हो कि इसी रेंज में मेरे को लेके चलना है। लेकिन आप अगर इसमें कम लेके चलोगे तो दूसरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको रेंज अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल को हमेशा ध्यान में रखना है कि ओवरऑल कट ऑफ इतना जाने वाला है, मतलब 60 के आसपास तो मान के चलो कि ओवरऑल कट ऑफ 60 के रेंज में रहेगा अपने पास में। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा ऊपर नीचे किसा भी करके मुझे 60 के आसपास बैलेंस करनी है अपनी चीज़ों को, है ना। तो अगर परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो इधर 20% के आसपास गया था आप लोगों का, है ना। इधर अगर देखोगे तो कितना गया, इधर ये 15% का डेटा ही बन रहा है आपके पास, है ना। इनमें अगर देखोगे आप लोग तो कितना 12 12 6 12 7, ठीक है, 15% के आसपास का दिख रहा है मेनली, है ना। आप इधर भी देख लीजिएगा तो 3 3 2 2 5, ठीक है, ये 15% के आसपास की कहानी बन रही है इनमें, है ना। लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरेगा आप लोगों का, क्योंकि इस बार का जो पेपर आएगा उस पर डिपेंड रहेगी चीज़ें, है ना। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो बाकी फिर इतना ही ध्यान रखो कि जिन बच्चों की दिक्कतें हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर, उस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी मेनली, है ना। और जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते चलो, क्योंकि देखो यार ये GA वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इसके अंदर आप लोग देखोगे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए भी, है ना। क्योंकि GA के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके 4 ऑप्शंस 4 5 ऑप्शन जो होते हैं उसको प्रॉपर वे में पढ़ना है अच्छे से, और फिर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, तो टाइम लगता ही है अपने पास, ठीक है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर काम करो, है ना। और जो आपको लग रहा है कि सर अभी मुझसे नहीं बन रही चीज़ें, तो उसमें इतना कर लो कि अपना इन चीज़ों पे तो बैलेंस कर ले, है ना। मतलब मान के चलो दोनों में 10 से 15 10 से 16 की रेंज इन दोनों में तो रखो आप आराम से, कि इसमें मुझे किसी भी करके क्लियर करना है, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग कर क्या सकते हो मेनली, आप लोग कर क्या सकते हो कि देखो सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा PYQ जो है अगर आपके पास नहीं तो उनको थोड़ा सा देखो। PYQ आपको ढेर सारे मिल जाएंगे अलग अलग जगह पर, Adda24 की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ढेर सारे PYQ मिल जाएंगे, है ना। उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, और उसके बाद में आप लोग अगर मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप लोग, है ना, सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पहला थोड़ा पार्ट कंप्लीट करो, जैसे क्वांट की, रीजनिंग की जो भी चीज़ें हैं आप YT से कंप्लीट कर लीजिए उनको अच्छे से, और अच्छे से कंप्लीट करने के बाद में आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस भी किस तरह से करनी है, शुरुआत करो थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन के साथ में, है ना। जो बच्चे पेड वाले उन्हें तो ऑलरेडी हम लोग गाइड करते रहते हैं कि भाई किस तरह से आपको लेके चलना है, लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले, तो आप एक काम करो कि शुरुआत से थोड़ा सा आप लोग क्या करो, बेसिक लेवल की चीज़ें स्टार्ट करो। जब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आपको मेंस लेवल की तरफ मूव करना है। अब मेंस लेवल क्या, कि जो बैंकिंग के मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं ना, उनकी क्विजेज मिलती है आपको कई सारी, उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनके मॉक टेस्ट आप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं ग्रेड बी का मॉक टेस्ट आगा मुझे वही लगाना है बस, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं अदर बैंक के, उनके लगाना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी वहां से, राइट। चाहे वो क्लर्क मेंस हो, IBPS क्लर्क मेंस हो, SBI क्लर्क मेंस हो, आपका PO मेंस हो आप लोगों के, है ना, तो उनके मेंस के मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा उससे, राइट, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा सही साबित होगा आपके RBI ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में, ठीक है।
तो क्विज के साथ में और मिनी मॉक के साथ शुरुआत करना, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लगी तो फिर आप सेक्शन मॉक पर आइएगा, है ना। इधर से इधर मूव करना है आप लोगों को। अब इधर से आगे जाने के लिए ग्रेड बी पर आने से पहले आप लोग इस जोन को ध्यान रखिएगा कि जितने भी मान लीजिए आईबीपीएस के जो प्योर क्लर्क वाले मेंस के मॉक है ना, और एसबीआई के प्योर क्लर्क वाले जो मेंस के मॉक है, मेंस वाले मॉक्स है ना, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। उनको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग आइएगा फुल लेंथ मॉक जो कि ग्रेड बी वाले होंगे, है ना। लेकिन पहले आपको ये वाला फिल्टर भी अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा यार, राइट। तो अच्छा खासा स्कोर करोगे आप लोग इसके अंदर, ठीक है। आपकी रीजनिंग की, क्वांट की प्रैक्टिस एकदम बढ़िया हो जाएगी, इंग्लिश भी आपकी दमदार हो जाएगी, है ना। और जीए तो आप लोग करना ही करना है, ठीक है। जीए तो आपको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, वो वाला पार्ट आप यहाँ से देखने चलिए। इनके क्वेश्चंस देखना अच्छे से, ठीक है। इनका ये मत सोचना कि सर इनका पैटर्न अलग होता है एग्जामिनेशन का, पैटर्न को छोड़ो, हमें नंबर ऑफ मतलब क्वेश्चन से मतलब है सिर्फ, ठीक है। उसके क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना बढ़िया तरीके से, नहीं बनती चीजें आपकी जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है उनके साथ डिस्कशन करना, सिंपल कहानी है, राइट। और फिर फुल लेंथ मॉक दीजिएगा प्रॉपर वे में, आराम से निकलेगा यार। कट ऑफ तो क्या, आप ओवरऑल जो कट ऑफ गया उससे अच्छा खासा स्कोर करोगे, ठीक है। बट सेल्फ बिलीव करना है, दैट्स इट। मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आएंगे सुजीत, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, है ना। थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप लर्नर मतलब बिगिनर है, फ्रेशर है ना, तो थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है अपने आप को, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दोगे, चीज़ों को सीखोगे, जहां दिक्कतें आ रही है उन चीज़ों को थोड़ा सा और इंप्रूव करो, और उसके बाद में फिर री अटेम्प्ट करो, है ना, ठीक है। सब सही होगा। बाकी बच्चे बस इतना ही है इसके अंदर, है ना। इसको मतलब कट ऑफ डिस्कस करने का तरीका मतलब मेन मोटिव इतना ही था कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर नर्वस नहीं हुई है, ठीक है, कि बस सर कट ऑफ बहुत कम आ रहा है, ये एग्जामिनेशन केट लेवल का आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आप लोग आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के जो मेंस के पेपर होते हैं ना, उनके साथ प्रिपरेशन करते चलो, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बाकी फिर लास्ट थिंग ये इतनी सी है कि बच्चे अगर आप लोग अपनी कॉन्सेप्ट्स, अप्रोच और एक्यूरेसी पर काम करते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। इन तीनों चीज़ों पर फोकस करते चलेगा अच्छे से, है ना। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि अगर आप में से कोई बच्चा किसी पेड बैच में एनरोलमेंट करने वाले हैं, देखो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे अलग बात है, वो सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन आप लोग टेस्ट सीरीज कम से कम ले लीजिएगा। और जो बच्चे किसी पेड बैच में अगर एनरोलमेंट करने वाले हैं तो आपके लिए ऑफर है कि भाई आप लोग डबल वैलिडिटी के साथ साथ 81% का डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी पेड बैच में। रेफरल कोड यूज करना आपको Y710 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। अब इसमें किस तरह से एनरोलमेंट करना है एक बार जरा आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह का जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, इस इंटरफेस में आप देखोगे ऑल कोर्सेज में जाने के बाद लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और रेगुलेटरी बॉडीज इन नजर आएगा। यहां पर भी आपको आरबीआई ग्रेड भी नजर आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और ये काफी सारे बैचेस है अलग अलग। अगर आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो फेज 2 के लिए भी हमने अलग से बैच बना रखा है। आपको लग रहा है कि फेज 1 फेज 2 सब मुझे सब करना है, तो उसके लिए ये आरबीआई प्रीलिम्स टू इंटरव्यू वाला बैच है 3.0, ये लॉन्च कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि सर मुझे और भी एग्जाम देने, जैसे सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, है ना, तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि सर मुझे बैंकिंग के भी देने हैं और रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बैंक महापैक प्लस, ठीक है। चॉइस आपकी है। करना क्या है, बाय नाउ पर जाना है। बाय नाउ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर रेफरल कोड एंटर करना होगा जो Y710 रहेगा, Y710 Y710। इस रेफरल कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी पेड बैच में, राइट। सो रेफरल कोड यूज करेगा Y710 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, तो आई होप सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके चलिए, और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, इस सेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करिएगा। उन सभी के मतलब जो है आंसर हम करेंगे आपसे। और अगर ऐसा कुछ रहा तो एक डेडिकेटेड सेशन कर देंगे उसके लिए। जो भी आपके डाउट्स है, जिस भी तरह के डाउट्स है आरबीआई ग्रेड बी को लेकर, वो सारे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।